प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जीत को लेकर सभी राजनीतिक दलों में होड़ मच गई है। पार्टियों की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। सियासी दलों के बड़े बड़े चेहरों ने भी यूपी की सरजमी पर शिरकत करनी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी में तो मानो जैसे बड़े बड़े चेहरों की बहार है। चुनाव किसी भी राज्य में क्यों ना हो, हर कोई कड़ी मेहनत के साथ चुनावी जमीन पर उतरता है। यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी के बड़े चेहरों में शुमार और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मिशन यूपी के लिए अपनी कमर कस ली है। बीते दिन अमित शाह के यूपी दौरे ने राजनीतिक खेमों में जैसे खलबली मचा दी है। उनके दौरे से इतना तो तय हो गया है कि यूपी में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अमित शाह का ये दौरा भले ही एक दिन का था, लेकिन अपने इस एक दिन के दौरे पर ही शाह बड़े सियासी संदेश दे चुके हैं। बता दें कि शाह ने इस दौरान अपने भाषण में कई बार कहा कि मैंने 2013 से लेकर 2019 तक यूपी में संगठन का काम किया है और यूपी के चप्पे चप्पे को जानता हूं। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ ये भी कहा कि यूपी में कमल की ही सरकार बनने जा रही है। साथ ही शाह ने ये भी बताया कि कानून व्यवस्था, विकास, केंद्र और यूपी सरकार की योजनाओं और तीर्थ स्थलों का नव निर्माण प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं। शाह का भाषण दूसरे दलों में हलचल मचाने के लिए ही काफी था। शाह ने परिवारवाद और जातिवाद के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए साफ कर दिया है कि बीजेपी विपक्ष को परिवारवाद और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरेगी। आपको बता दें कि अमित शाह यूपी के पहले दौरे में ही लखनऊ और मिर्जापुर गए, जिससे ये तो साफ है कि बीजेपी की पूर्वांचल पर पूरी नजर है और इसके लिए उसने रणनीति भी तैयार कर ली है। आपको याद होगा कि बीते दिनों जब पीएम मोदी ने यूपी का दौरा किया था तो वे भी पूर्वांचल के वाराणसी गए थे। इसके अलावा जो एक खास संदेश अमित शाह ने अपने मिर्जापुर दौरे पर दिया, वे था गठबंधन का संदेश, जिसे अखिलेश यादव की रणनीति में भी उथल पुथल मचना तय है। दरअसल अपना दल के जरिए शाह ने संदेश देते हुए कहा कि गठबंधन धर्म निभाने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इतना ही नहीं, शाह यूपी की चुनावी जंग का रोड मैप भी खुद ही बनाएंगे। शाह को राजनीति का उम्दा खिलाड़ी कहा जाता है और विपक्ष के होश उड़ाने के लिए उनका भाषण ही काफी है। अब आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यूपी में शाह का फॉर्मूला कितना कामयाब होता है। BBPN की रिपोर्ट।